नूरान बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रंग एकदम साफ था। कॉलेज का पहला दिन था और वह अपने चाचा के लड़के के साथ बाइक से कॉलेज आई थी। चाचा के लड़के का नाम इमरान था। जैसे ही इमरान ने उसे बाइक से नीचे उतारा तो फ़ौरन ही नूरान ने कहा, आप अब जाएं, मैं अंदर चली जाऊंगी। इमरान ने कहा, नहीं चलो, मैं अंदर छोड़ देता हूँ। इमरान के बार बार कहने पर नूरान ने थोड़ी गुस्सा होते हुए कहा, आप जाएं अब। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप गुस्सा ना हो। कॉलेज के अंदर जाते ही नूरान की मुलाकात अपने बचपन की सहेली रोशनी से होती है। दोनों बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए अपने क्लास में जाती हैं। नूरान को हमेशा इमरान ही बाइक से लेकर आता था। एक दिन नूरान को जैसे ही कॉलेज की गेट पर इमरान छोड़कर जा रहा था कि रोशनी की नज़र उस पर पड़ी। नूरान क्लास में आती है तो उसे देखते ही रोशनी ने इमरान के बारे में पूछा, ये कौन है जो तुम्हें छोड़ने आते हैं कॉलेज? ये मेरे चाचा के बेटा हैं यार, बहुत हैंडसम है। रोशनी नूरान की हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा। समय बीतता गया। एक दिन रोशनी ने नूरान से कहा, मेरे लिए रिश्ते की बात करो ना नूरान, मैं इमरान की निकाह में खुद को देखना चाहती हूँ। रोशनी की बात सुनकर नूरान ने कहा, यार तुझे मैं कैसे समझाऊँ? थोड़ी उदास होते हुए कहा, तू जैसा समझती है वह वैसे नहीं है। तू समझ, मैं तेरा रिश्ता उनसे नहीं करा सकती। क्यों? क्या तुम उनसे मोहब्बत करती है? तौबा तौबा, मैं? वह भी वैसे लड़के से? नूरान ने कहा, तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? रोशनी ने कहा, यार मैं तेरी दोस्त हूँ और मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो तो बहुत अच्छा लड़का से हो। और तुमको इमरान भाई कैसे पसंद आ गए? तुम नहीं जानती, वह दिन भर इधर उधर दोस्तों के साथ आवारों की तरह घूमते हैं, पार्टी रात रात भर करते हैं, और तो और ना कोई काम काज करते हैं और ना ही अपने माँ बाप से उनकी बनती है। मेरी तो मजबूरी है कि उनके साथ आना पड़ता है, वह भी मेरे अब्बू जी की वजह से, क्योंकि वह अब्बू जी के दुलारे हैं। मेरा बस चले तो कभी भी ना जाऊं उनके साथ। रोशनी चुपचाप कैंटीन में नूरान की बातें सुन रही थी कि अचानक से रोशनी की नज़र नूरान के पीछे खड़े हुए इमरान पर पड़ी, जो नूरान की सारी बातें खड़ा सुन चुके थे। इससे पहले कि रोशनी नूरान से कुछ कहती कि इमरान ने रोशनी को चुप रहने का इशारा करते हैं और वह कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। दोनों सहेली कैंटीन से बाहर निकलकर आती हैं। नूरान बाइक पर बैठ जाती है और सामने खड़े हुए रोशनी ने इमरान को सलाम कहती है। एक दिन रोशनी नूरान के घर आती है और नूरान से कहती है कि वह आज इमरान से मिलना चाहती है। जैसे ही ये बात नूरान सुनती है तो फ़ौरन कहती है, तब चलो, मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें मिलना है। रोशनी को लेकर जाती है और अपनी चाची से मिल लेती है और कहती है, ये भाई इमरान से मिलना चाहती हैं, कहकर चली आती है। रोशनी इमरान के कमरे में जाती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। देखिए, आप जैसे भी हो, मुझे आपके निकाह में आना है। मोहब्बत हो गई है इमरान साहब, लेकिन मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए खुद को भी बदल दूँगा। लेकिन रोशनी को इमरान की बात पर यकीन नहीं होता है और वह कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे बचने के लिए। अगर ऐसा है तो आपको आपकी अम्मी की कसम है और उस प्यार की कसम देती है और कहती है, उनका नाम बताए इमरान साहब। आप अब आपको कसम भी दे चुके हैं। इमरान ने कसम खाते हुए कहा, वह और कोई नहीं है, मेरे बड़े अब्बू जी की लाडली नूरान अली है। ये बात सुनकर रोशनी को झटका लगा और वह दबी जुबान से कहती है, वह तो आपको कभी नहीं मिल सकती है। आपने सुना है वह आपके बारे में क्या ख्याल रखती है। मैं खुद को बदल दूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत वही है और निकाह भी उनसे करूंगा। रोशनी कहती है, अगर वह ना कह दे तो खुद को खो दूंगा, लेकिन किसी और का नहीं हो सकता। धीरे धीरे इमरान ने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन नूरान उनके साथ कॉलेज आ रही थी कि इमरान ने उसे किसी दूसरे रास्ते की तरफ बाइक मोड़ दी। नूरान बाइक पर बैठकर मन में सोच रही थी,
शायद कोई जाम होगा, इसलिए इमरान भाई ने रास्ता बदला है। जब कॉलेज के टाइम से ज़्यादा हो गया तो नूरान ने कहा, आप रास्ता भटक गए हैं क्या? कॉलेज की टाइम निकल रही है और हम अभी तक कॉलेज नहीं पहुँचे। नूरान अभी बोल ही रही थी कि इमरान ने बाइक रोका। बाइक से नीचे उतरकर नूरान ने कहा, कहाँ ले आए हैं? कुछ तो बोलिए इमरान भाई। सुनसान सा जंगल था और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक जगह पर टेबल कुर्सी लगा था, कपल वाली डेकोरेट किए हुए थे। ये सब देखकर नूरान ने बार बार पूछती है, हमें यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे घर ले चले। नूरान, पहले मेरी बात सुने प्लीज, उसके बाद ही घर जाएंगे। इमरान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हाथ अपनी खींचते हुए नूरान ने कहा, कहिए जल्दी, क्या बात है? इमरान अपने दोनों हाथ पीछे करके खड़ा था और अपनी दायां हाथ को आगे करते हुए एक शादी की कार्ड हाथ में पकड़े हुए नूरान के हाथ में पकड़ने को कहता है। जैसे ही नूरान ने कार्ड को खोला, वह उसे कार्ड पर लिखे हुए नाम को देखकर चौंक जाती है। ये नहीं हो सकता, ये कोई और है इमरान भाई। नूरान कांपते हुए लहजा में कहती है, नहीं नूरान, ये तुम्हारा नाम है और निकाह करना चाहता हूँ मैं तुम्हें हमेशा से चाहता हूँ। मैं बिल्कुल वैसा बन गया जैसा तुम चाहती थी। मैंने सब छोड़ दिया और अब तो अम्मी अब्बू से भी प्यार से बातें करता हूँ और खुशी खुशी रहते हैं। नूरान चुपचाप इमरान की बात सुन रही थी और कहती है, आप मुझे घर ले चलें। नूरान, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो तो ले सकती हो, बाद में ही जवाब देना। इमरान ने कहा, नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती हूँ और ना ही निकाह करूँगी। आप मुझे ले चलते हैं या मैं खुद यहाँ से अकेले जाऊँ? जैसे ही नूरान दूसरे रास्ते की तरफ जाती है, इमरान उसे कहा, आ जाए बाइक पर, उसे घर लाकर छोड़ देता है। पूरे 1 सप्ताह हो गए थे और नूरान कॉलेज नहीं गई थी। इमरान मन ही मन सोचता है, आखिर मुझे बड़े पापा ने क्यों नहीं बुलाया कॉलेज ले जाने के लिए? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? अगर चल भी जाए तो अच्छा ही होगा। बहुत सोचते हुए इमरान ने नूरान के घर आते हैं और बड़े अब्बू जी से कहा, अब्बू, आजकल नूरान कॉलेज नहीं जा रही है क्या? नहीं बेटा, देखो मेरे दिमाग से निकल गया। नूरान ने अपना एडमिशन विदेश में ले लिया है और वह भी 1 साल के लिए। बड़े अब्बू की बात सुनकर इमरान समझ गए कि वह उनसे दूर भागना चाहती है, इसलिए वह यहाँ से चली गई। इमरान अंदर ही अंदर से टूट गए और उन्हें यकीन हो गया कि नूरान उन्हें कभी नहीं मिलेगी। दिन पर दिन उनकी हालत खराब होने लगी और वह बिल्कुल चुप हो गए और उनके अंदर जीने की चाहत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनकी चाहत थी उन्हें पाना। 3 महीने गुजर गए थे। नूरान के घर वाले और इमरान के घर वाले को इनके रिश्ते के बारे में पता लग गई थी। इमरान हमेशा बाहर बैठा नूरान की घर की तरफ देखता रहता था। उसे न खाने पीने की चिंता रहता, बल्कि उसे एक बात अंदर से खाए जा रही थी। अगर वह अपने दिल की बात नहीं बताता तो आज नूरान सामने तो होती। नूरान ने अपने आप को बहुत समझाया कि वह भी इमरान से निकाह कर ले। अब वह पूरी तरह से बदल चुके थे। घर वाले चाह कर भी नूरान को नहीं मना सकते थे, क्योंकि वह किसी की नहीं सुनती थी। बहुत ही अपने आप को मनाने के बाद उसे एहसास होता है कि वह भी मोहब्बत करने लगी है और अगले सुबह की फ्लाइट से घर आती है। आते ही वह अपने घर न जाकर इमरान के घर जाती है। जाते ही चाची से कहती है, कहाँ है? चाची ने इशारा करते हुए कहा, बालकनी में। जैसे ही नूरान बालकनी में बैठे हुए इमरान को देखी, उसके पीछे खड़े होकर कहती है, मैं आ गई हूँ और आपसे निकाह करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कीजिए, थोड़ी समझने में देर लग गई। इतना कहने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो नूरान सामने आकर खड़े हो जाती है और कहती है, आंखें क्यों बंद कर लिए? उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा। इमरान ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही आंखें खोली, तो वह बार बार जोर से हिलाने लगी और जोर जोर से रोने लगी। चाची चाची कहकर चिल्लाने लगी। जब सब घर वाले वहां आए तो पता चला इमरान अब नहीं रहा। अगर कोई आपके लिए खुद को बदल ले तो उसे आप खुद से दूर ना जाने दें।
क्योंकि सच्ची मोहब्बत सबको नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही सच्ची मोहब्बत मिलता है। मोहब्बत में खुद को खो देना भी सही नहीं है। एक रिश्ता के लिए आप सारे रिश्ते को भूल जाते हैं। मोहब्बत में खुद को खो देना भी सही नहीं। मेरी मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।